हम महिला मोर्चा का अध्यक्ष, हम कैसे महिलाओं को जुड़ पाएंगे, कैसे सभी जगह हम विस्तार कर पाएंगे। इसलिए अगर वास्तविक में अगर रजनी बहन के साथ गलत हुआ है और हमारे पार्टी के पदाधिकारी की तरफ से हुआ है तो जयराम किसी को मानने वाले नहीं है। हमारे वैसा कोई काम ही ना किया जाए जिससे कोई हमको ब्लैकमेल करे या फिर हमारा कोई अश्लील हो, चाहे हमारा चरित्र पे कोई इस तरह का अंगुली उठाए। कोई भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जेल कैंप के जितने भी पदाधिकारी लोग इस तरह से भी बना करके किसी का चेहरा लगाते हैं, किसी का शरीर रहता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो आपको क्या इस बात पे अंदाजा है कि आप या फिर आपको कभी पुराना भी इस तरह से हो सकता है? तो जोहार। अभी हमारे साथ JVKS के महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा जी हैं। इनसे हम एक चीज़ों का जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि झारखंड के लोग जो झारखंडी माटी के लिए जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी बीच जो है एक अफवाह कहें या एक न्यूज़ कहें, बड़ी सनसनी खबर की तरह फैल रही है। रजनी कुमारी जो आरोप इनके पदाधिकारियों पर लगाई हैं, और रजनी कुमारी जो है इन्हीं के पार्टी के अधिकारी भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, और उनके ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। केंद्रीय अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, और महिलाओं का इस तरह से गतिविधि उत्पन्न होना, क्या संदेश जा रहा है, क्या सही में मैसेज झारखंड में सही जा रहा है, इस चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, सबसे पहले जोहार। जोहार आपके सभी दर्शक और आपको भी जोहार। अच्छा, क्या लगता है कि आप JVKS जेल कैंप की केंद्रीय महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से जो है आपके ही पार्टी के केंद्रीय महासचिव जो हैं रजनी कुमारी ने आपके ही पार्टी के पदाधिकारियों पर जो है एक बड़ा आरोप लगाया है, फोटो वीडियो वायरल करने के संबंध में आरोप लगाएं, आप इसको जान रहे हैं, क्या कुछ मामला है? जी, जैसे ही हमको सोशल मीडिया के माध्यम से उनका जो आवेदन थाना में दिया गया था, वो चीज़ देखने के बाद ही हमारे महासचिव रजनी रवानी जी से हम संपर्क किए थे, बात किए थे कि क्या मामला था भाई, और डायरेक्ट हम लोग को एक ही बार थाना में आवेदन दिए तब जाके ही पता चल पा रहा है। इससे पहले एक बार बातचीत हम लोग पार्टी स्तरीय ही अगर आपके साथ इस तरह से करते हैं तो कम से कम संपर्क कर लेना चाहिए था महिला मोर्चा के साथ। कम से कम अगर आपको बताने में दिक्कत हो रहा था, चाहे जेंट्स लोगों को, तो इस तरह बात हम उनसे कॉल किए थे, बातचीत हुआ, लेकिन तब तक वो लोग आवेदन दे ही चुके थे और इस्तीफा भी देने के लिए जो है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी को आवेदन भी दे दिए हैं। तो उसके बाद हम जानकारी लेना चाहे कि आपका जो आपत्तिजनक फ़ोटो इस तरह से हो रहा है, उनसे बातें पूछना चाह रहे थे कि ये फ़ोटो काल्पनिक बनाया गया है कि पहले का पुराना फ़ोटो इस तरह से आपका संज्ञान में, चाहे आपको अगर याद है, कहे आज का ज़माना में बहुत सारा इस तरह से फ़ोटो आता है जिसको लोग अपने तरह से भी बना करके किसी का चेहरा लगाते हैं, किसी का शरीर रहता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो आपको क्या इस बात पे अंदाज़ा है कि आप या फिर आपको कभी पुराना भी इस तरह से हो सकता है? तो उस बात पर उन्होंने उतना ज़्यादा हमको जानकारी नहीं दिए, और पूरी तरह ये भी नहीं कह पाती है कि वो फ़ोटो मेरा नहीं भी है कि है लेकिन एक सबसे बड़ा बात तो है कि हमारे जो पदाधिकारी एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। देखिए, हम लोग किसी ऐसे, देखिए अभी महिला मोर्चा में है, हम लोग में महिला का टीम का आवश्यकता है। अगर इस तरह किसी भी महिला को राजनीतिक में आते हैं, मतलब महिला पुरुष सबको मिल करके काम करना पड़ता है। अगर इस तरह से अगर किसी के ऊपर इस तरह अगर होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसान है। हम लोग चाहेंगे कि इस तरह से ना हो, लेकिन भी बात है अगर इस तरह का आता है, दोषी अगर कोई रहते हैं, चाहे हमारे महामंत्री, चाहे जो भी हैं, पार्टी के कोई भी हो, चाहे तो यहाँ के रहने वाले कोई भी पार्टी रहे, चाहे पार्टी से भी बाहर, तो उन लोगों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो है कि आवेदन थाना के द्वारा दिया गया है, तो ये जहाँ तक हमको लगता है किसी पार्टी के पदाधिकारी से ज़्यादातर जितना भी मीडिया में है, चाहे जो भी चैनल वाले लोग हैं, अक्सर जा करके थाना वालों लोग से पूछताछ करनी चाहिए कि आपको अगर 21 तारीख को आवेदन दिया गया, आज 25 तारीख होने जा रहा है, आपके माध्यम से इसका सच्चाई को खोजने के लिए आपने क्या प्रयास किया अभी तक? केवल पार्टी के ऊपर में आरोप लगाने से, देखिए पार्टी किसी को बोलता नहीं है कि आप इस तरह से कीजिए, या जयराम जी, फरजान भाई हम लोगों को इस तरह से कीजिए, इस तरह से भी नहीं बोला गया है। कोई पार्टी वाला किसी को आदेश नहीं दिया है। लेकिन जब ये हस्तक्षेप थाना तक चला गया तो हमको जहाँ तक लगता है थाना वाले लोगों को इसमें सक्रियता दिखाते हुए कौन गलत है कौन सही है, इसका निष्पक्ष रूप में जांच करते हुए उसको जल्दी से जल्दी उजागर करने का ज़रूरत है। क्योंकि ये सब जो मामला है, ये इस तरह का मामला रहता है कि इसको दबाने से भी नहीं, ये धीरे धीरे करते हुए ज़्यादा मात्रा में फैलते जाता है। और ये इस तरह का मामला ही आया है कि इसको फैलने से अभी नहीं रोका जा सकता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब जगह आ रहा है। लेकिन एक बात है, थाना
प्रभारी हैं, चाहे जिसको भी आवेदन दिया गया है, पूरा टीम के साथ में इसको देखा जाए, खोजा जाए कि इसका सच्चाई कहाँ तक है। अगर किसी महिला के साथ में अगर आपत्तिजनक फोटो आता भी है तो उसको सबसे पहले तो कहाँ से शुरुआत हुआ उसको पकड़ने का ज़रूरत है, ना कि कौन वायरल कर रहा है। आजकल आ ही गया है कि शेयर पोस्ट चलते रहता है, लेकिन उसका मेन जड़ किसने शुरू किया उसको पकड़ने का आवश्यकता है। किसी का इमेज को अगर इस तरह कर रहे हैं तो उसका तहे तक जाने का ज़रूरत है कि किसने शुरुआत किया और कौन शेयर कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, महिलाएं जो है खुलकर आपके पार्टियों में आ रही हैं। दूसरे पार्टियों की बात करें तो उससे बेहतर जो है आप लोग आंदोलन वगैरह में लीड करते हैं। उसी क्रम में जो है रजनी कुमारी जो है वो भी आंदोलन कर रही थी। उसी दरमियान जो उसको भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए जो अनिश्चितकालीन वो धरने में बैठी थी, उस धरने को तोड़ने के लिए ये सब प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि उस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए उसका चरित्र पर वार किया गया, या पार्टियों के लोगों ने ही उस चीज़ों को कहा, या बाहरी तत्वों के द्वारा जो इस तरह से घटनाक्रम अपनाया गया? तो क्या महिलाओं को दबाने के लिए इस तरह से क्रियाक्रम अपनाया गया? नहीं, ये पार्टी के द्वारा हमको नहीं लगता है कि हो सकता है, क्योंकि देखिए हम लोग का पार्टी हमेशा से जहाँ जहाँ गलत होते गया है सब जगह हम लोग आंदोलन किए, लेकिन आज तक में हमको सबसे बड़ा आंदोलन रजनी बहन का लग रहा है। हम उनको इसके लिए हम सलामी भी देते हैं कि उन्होंने भूख हड़ताल किया। आज तक हम लोग घेराव किए हैं, पैदल यात्रा किए हैं, जा करके हम लोग घेराव वगैरह ही करते हैं, आंदोलन करते हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन, लेकिन इन्होंने भूख हड़ताल, भूख में अनशन में जैसा बैठने जैसा करने के लिए उन्होंने किया। उनका इस जज्बा को लेकर हम सलाम भी करते हैं। अगर इस तरह का अगर उनको आपत्तिजनक इस तरह का आता है तो हमको लगता है सबसे पहले पार्टी स्तरीय हम लोग को करना चाहिए था। पार्टी जैसे बैठक को उनका धरना को तोड़ने के लिए ये नहीं है, कहीं ना कहीं उनका जो आपत्तिजनक फोटो वायरल हो रहा था उसी को लेकर के कोई धमकी दे रहे थे कि इसको अगर नहीं किया जाए तो हम लोग उजागर करेंगे, इसीलिए थोड़ा शांत रहने को कहा गया, क्योंकि ये फ़ोटो वायरल ना हो। लेकिन अब मामला आ ही गया है तो हमको जहाँ तक लगता है पार्टी स्तरीय वैसा नहीं है। पार्टी उसको चाह रहे थे कि किसी का चरित्र का बात है तो उसको जो है कि उजागर ना हो, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे आना पड़ा, क्योंकि पार्टी परिवार और इमेज इज्जत से बड़ा नहीं होता है, इसलिए उसका इज्जत को बचाने के लिए भी इस तरह से किया गया हो सकता होगा। अच्छा, मतलब रजनी दी ने जो आरोप लगाए हैं सुशील मंडल और फरजान खान पर, जो बड़े ओहदे पर हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, और उन लोगों के बोलने से जो है वो रजनी दी उसके बाद जो है जैसे कि 16-17 तारीख को जो है उस तरह का पोस्ट होता है, आंदोलन होता है, लेकिन 5-6 दिन के बाद जो है FIR लॉन्च की जाती है। तो इस पे क्या उस दिनों पे जो है क्या आपसी मतभेद नहीं हुआ होगा, आपसी तालमेल नहीं बिठा पाए होंगे पार्टी के अंदर? इस वजह से जो है जो आपका मामला घर का था उसको आप घर से बाहर करके थाना तक पहुंचा दिए। क्या जेल कैम्प में जो है एक आपसी जो तालमेल बैठाने की जो प्रक्रियाएं होती है क्या अंदर अंदर में नहीं चल रही है? लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पार्टी के अंदर का मामला शायद जब उससे पहले तो हम लोग दूर में हैं, तो वहाँ सामने के हैं नहीं, धनबाद का मामला है, हम लोग रांची तमाड़, तो हमको जहाँ तक लगता है ये उस समय हुआ होगा उसको जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया में आने के बाद ही जान पाए हैं। लेकिन भी अगर रजनी दी इस्तीफा देने से पहले अगर हम लोग को पार्टी स्तरीय ही थाना में आवेदन देने से पहले अगर ये पार्टी स्तरीय ही अगर हम लोग को बैठक रखा जाता तो हम लोग इस पर चिंतन मंथन करते, उसका खोजताछ करते, और हम लोग जिस पे आरोप लगाया गया है उनको पूछताछ करते कि ये वास्तविक में ऐसा जो आरोप लगाए हैं ये सही है कि गलत है, तो उसको हम लोगों ने तत्काल कुछ उनके लिए हम लोग करते। लेकिन अभी तो ये थाना पे चला गया, कोर्ट पे चला गया है, जब केस हो गया है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसको प्रशासन के द्वारा ही जांच पड़ताल किया जाए, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। पार्टी के अंदर में हम लोग का वैसा कुछ नहीं है, पार्टी में सब कोई बातचीत करते हैं, लेकिन बात है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब तक इस बात को पार्टी में समक्ष पदाधिकारी के बीच में ना रखे तो हम लोग कैसे जान पाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस तरह का रखे थे, लेकिन ये क्या बोलते हैं, इस बात को शांत रहने के लिए कहा गया, तो ये तो गलत है भाई। अगर किसी के साथ अगर इस तरह से होता है तो उसको कम से कम बातचीत करके निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है, और अगर इस तरह से हुआ है तो ये सही नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग का परिवार का ही मैटर था, जेल कैंप परिवार में, अगर हम लोग आपस में ही इसको बैठ करके निपटाते, उसके बाद देखते कि कौन इसमें दोषीदार है, तो उसको हम लोगों को पार्टी स्तरीय कुछ निर्णय लेते कि इसको उसी प्रकार से सजा दिया जाए। तो अभी तो मामला थोड़ा सा हाथ से बाहर आ गया है, इसलिए हम लोग भी चाहेंगे प्रशासन को मदद भी करेंगे अगर जो भी पूछताछ करेंगे, क्योंकि वो लोग निष्पक्ष तरीका से करें। अगर दोषी जिसको ठहराया गया है वास्तव में अगर दोषी निकलते हैं तो उनके ऊपर हम लोग पार्टी स्तरीय भी पदमुक्त करने का काम करेंगे, और जो नियम संगत उनको सजा होने का है वो सजा होंगे। और अगर मान लेते हैं जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है, आरोप जो है कि
ऐसे ही लगाया गया था, कहीं और से शुरुआत हुआ है, तो उसको लेकर के भी मानहानि का इस तरह से हो सकता है। मतलब अगर इसका पुष्टि होना चाहिए। जी 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 पुष्टि होना अच्छा, चाहिए। एक चीज, जेल कैंप पार्टी में महिलाएं कितना सेफ हैं? अब केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर मत सोचिए, आप व्यक्तिगत रूप से सोचिए कि कितना सेफ है। अभी तक तो देखिए हम लोग का पार्टी में सभी कोई एक दूसरे को जो संबोधित करते हैं, दीदी भैया दादा यही सबको लेके संबोधित करते हैं। और जहाँ तक भी जाते हैं हम लोग भी, जैसे भीड़ भाड़ में भले ही जाए, हम लोग का पार्टी स्तरीय युवा भाई सब जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम लोग को सेफ्टी के साथ में मंच तक ले जाने का काम करते हैं। इसको लेकर के हमको जहाँ तक लगता है कि हमारे पार्टी में भले युवा भाई लोग हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक वैसा महसूस नहीं हुआ है मेरे साथ में कि इस तरह से कोई गलत होगा। क्योंकि देखिए अगर किसी का व्यक्तिगत तो इस तरह से है तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन अभी तक जब भी हम कहीं गए हैं तो हमारे समर्थक लोग ही जो हैं कि सेफ्टी और सुरक्षा के साथ में हम लोगों को मंच तक ले जाते हैं, चाहे हाथ दोनों बीच में एक दूसरे को पकड़ते हैं, बीच में हम लोगों को खाली करके ले जाते हैं। तो इस सबसे लगता है कि थोड़ा सा पार्टी से, चाहे भीड़ भाड़ मेला से, कहीं भी मेला में भी अतिथि के रूप में बुलाया जाता है तो हम लोग को सुरक्षा की तरह से ले जाया जाता है। कहीं भी कार्यक्रम किए तो फिर या दूर होता है तो हम लोगों को घर तक छोड़ भी दिया जाता है। तो इस सबसे लगता है, लेकिन अगर इस तरह से अगर होता है तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसान है। अगर पार्टी के कोई भी पदाधिकारी अगर गलत करते हैं, चाहे तो वो महिला के साथ करे, तो हम महिला मोर्चा का अध्यक्ष हम कैसे महिलाओं को जुड़ पाएंगे, कैसे सभी जगह हम विस्तार कर पाएंगे। इसलिए अगर वास्तविक में अगर रजनी बहन के साथ गलत हुआ है और हमारे पार्टी के पदाधिकारी की तरफ से हुआ है तो जयराम किसी को मानने वाले नहीं है। हमारे आदरणीय माननीय हमारे विधायक जी, इसका नतीजा आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर कोई गलत करते हैं तो उनको हम लोग के पार्टी स्तरीय उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जाता है, पदमुक्त भी किया जाता है। इसलिए टाइगर जी पे हमको विश्वास है, अगर गलत करेंगे तो वो कर्ण और दुर्योधन का जैसा दोस्ती नहीं है कि हम लोग दोस्त गलत भी करें तो उसका साथ देंगे, अगर गलत करेंगे तो उस गलत के खिलाफ हम लोग रहेंगे और उसको उसका सज़ा दिया जाएगा। लेकिन ये कार्रवाई जो है कि थाना में दे दिए हैं, थाना आवेदन दिया गया, प्रशासन अपने तरीक़ा से करेंगे। न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था में हम लोग भरोसा रख रहे हैं। जो भी सहयोग होगा हम लोग इसको करेंगे और हम लोग साथ हैं। अगर मान लेते हैं दोषीदार जो भी आते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों, हाँ एक चीज़, सभी जितने भी हमारे झारखंड के जेल कैंप परिवार के हैं, चाहे तो और कोई भी, हम एक संदेश देना चाहेंगे। अभी राजनीतिक पार्टी में आ गए हैं, बहुत कोई को लगता है कि ये व्यक्तिगत मामला है, चाहे बहुत कोई का इस तरह से बातचीत हम लोग जैसे करते हैं। तो अब जब पार्टी में आ गए हैं, बड़ा पदाधिकारी बन गए हैं, सबका अपना अपना अलग झारखंड में चेहरा बन गया है। अब किसी को कोई फरजान खान को कौन नहीं जान रहे हैं, कि रजनी जी को कौन नहीं जान रहे हैं, कि दमयंती मुंडा को नहीं जान रहे हैं। ये है हमारे महिला जितने भी प्रत्याशी के साथ साथ में जितने भी प्रभारी हैं, सभी को हर कोई जान रहे हैं। युवा अवस्था में ही सबको प्रखंड का प्रभारी बना गया है, किसी को जिला का प्रभारी बनाया गया है, किसी को सेंट्रल लेवल में। अब हम लोगों को व्यक्तिगत इस तरह से वैसा कोई काम ही नहीं करना है, जैसे लोगों को ब्लैकमेल करे, चाहे हमारा छवि खराब हो। ये एक हम जनताओं को, चाहे हर कोई को ये संदेश देना चाहेंगे कि व्यक्तिगत वैसा कोई काम ना करे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अब सार्वजनिक सबके लिए बन गया है। हम लोग को लोग आदर्श के रूप में मानते हैं, हम लोगों को लोग देखते हैं और उस तरह से करने का काम करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत वैसा कोई काम ही ना किया जाए जिससे कोई हमको ब्लैकमेल करे या फिर हमारा कोई अश्लील हो, चाहे हमारा चरित्र पे कोई इस तरह का अंगुली उठाए। कोई भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जेल कैंप के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, सब कोई को अपना जो इमेज है उसको अच्छी तरह से बना के रखना है। क्योंकि हम लोग को हमेशा गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम लोगों को लड़ना होगा, आवाज़ उठाना होगा। और अगर हम लोग गलत किए रहेंगे तो हम लोग का उसी कोई सबूत को दिखा करके हम लोग का आंदोलन को कमज़ोर करने का काम करेंगे। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वैसा कोई गलत काम ही ना करे कि हम लोगों को कोई ब्लैकमेल करे उसके माध्यम से। ये संदेश बहुत रहेगा। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दमयंती दी थी, जो तमाम जो खबरें चल रही थी, क्योंकि महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष हैं तो जानना बेहद ज़रूरी था। अगर जयराम जी अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे जो भी, हम लोग में आपस में हमारे टीम के साथ में बातचीत हुआ है कि इस पर क्या किया जाए। हम लोग में बातचीत चल रहा है कि उसको लेकर के अभी देखिए, जब से ये जानकारी आया तब तक वो लोग जो है कि निष्क्रिय रूप में हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभी जब तक जांच के बाद ये साबित नहीं होता है, वो लोग निष्क्रिय के रूप में ही रहेंगे। अगर हम लोग का बातचीत भी हुआ है, वो
जल्द ही उसके विषय में लोगों को जानकारी मिलेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिलेगा कि उनके प्रति, क्योंकि जयराम जी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर कोई गलत किए हैं तो उसको जो है कि सज़ा मिलने की आवश्यकता है। मतलब जो एक्शन लिया जाएगा, मतलब एक्शन लिया जाएगा। आप लोग को 1-2 दिन में उसका लेटर हो चाहे किसी भी चीज़ के माध्यम से उस चीज़ को देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने बात किए हैं। अगर कोई पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगता है, आरोप लगने का मतलब ये नहीं है कि वो पूर्णतः वो गलत ही है, इसलिए लेकिन भी उनको कम से कम उनका काम से निष्क्रिय रखने का हम लोग का बातचीत हुआ है कि वो तब तक जब तक गलत साबित ना हो निष्क्रिय के रूप में रहे, और अगर वास्तव में अगर साबित हो जाता है तो हम लोग पार्टी उनके खिलाफ में हम लोग कोई बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि जब तक महिला लोगों को अगर सुरक्षा ना दे तो हमारा पार्टी में धीरे धीरे महिला की कमी होने लगेगी, और सिर्फ पुरुष चाहे तो फिर युवा के साथ में हम लोग अपना पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सब जैसे वर्गों की लोगों की ज़रूरत है, महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सबका, इसलिए हम लोग सबका मान सम्मान को रखते हुए और सबको सुरक्षा देते हुए हम लोग काम को करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।